गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य देखे थे। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा कि इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक, आद्य और इतिहास में। या ये कहेंगे कि हम अपने पूर्वजों के विषय में 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। 3 प्रकार से उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्रागैतिहासिक, हिस्ट्री से पहले का; आद्य ऐतिहासिक, जो लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन समझा नहीं गया है; और ऐतिहासिक, जो लिखित साक्ष्य मिला है और समझा नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्रम में हमने देखा कि जो कालकूट, जिसे कुलिंद काल में कहा जाता था, वहाँ पर जो हमें अभिलेख मिला है अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का, 257 ईस्वी पूर्व का, वो इस क्षेत्र में मौर्यों के शासन के होने की जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज आगे बढ़ते हैं कि यहाँ की प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी उसके विषय में हम पढ़ते हैं। कुलिंद जो थी, तो कुलिंद राजवंश जो था फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था। इसकी जानकारी हमें साहित्य से भी मिलती है, अभिलेखों से भी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, साहित्यिक यानी कि लिटरेचर, और अभिलेखों से भी हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये तथ्य भी हमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुलिंद जो थे हमारे उत्तराखंड के प्रथम राजवंश से संबंधित, राजनीतिक शक्ति संबंधित लोग थे, इस वंश के लोग। और इसकी जानकारी हमें साहित्य से मिलती है, यानी कि किताबों से, महाभारत, रामायण। ठीक है फ्रेंड्स, और अभिलेखों से, इसके आपने देखा कि कालची अभिलेख। ठीक है, तो और इस सिक्कों से भी मिलती है फ्रेंड्स इसकी जानकारी, जो इनके द्वारा चलाए गए सिक्के थे। तो उनकी जानकारी के स्रोत ये प्रथम राजनीतिक शक्ति। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन के आता है कि प्रथम राजनीतिक शक्ति क्या थी उत्तराखंड की? तो कुलिंद थी फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलती है? साहित्य, महाभारत, रामायण से। ठीक, और किष्किंधा, रामायण के किष्किंधा प्रकरण से मिलती है, और इनके द्वारा जारी किए सिक्कों से और अभिलेखों से। ठीक है, अभिलेख आप देख सकते हैं, कालची अभिलेख, जिसमें पुलिंद कहा गया है इस क्षेत्र के लोगों को। तो जानने के स्रोत क्या हो गए? 3, और प्राचीन राजनीतिक शक्ति क्या हो गई? कुलिंद फ्रेंड्स। ये क्या है फ्रेंड्स? रामायण, महाभारत, पाणिनि अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी फ्रेंड्स 500 ईस्वी पूर्व के करीब की थी। अष्टाध्यायी मुख्य रूप से व्याकरण की किताब थी फ्रेंड्स, पाणिनि की। और महाभारत के वन पर्व, सभा पर्व, या वन पर्व, जिसे वन पर्व, आरण्य पर्व भी किसे कहते हैं? आरण्य यानी कि आरण्य माने कि जंगल होता है ना फ्रेंड्स, इसलिए वन पर्व को आरण्य पर्व भी कहा जाता है। आरण्य पर्व से भी यहाँ की हमें जानकारी मिलती है, कुलिंदों की, महाभारत के। और किष्किंधा, रामायण के किष्किंधा प्रकरण से। किष्किंधा वही प्रकरण फ्रेंड्स जहाँ पर को बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था।
बाली को परास्त किया गया था। उस कांड से भी, उस प्रकरण से भी हमें रामायण के उस किष्किंधा प्रकरण से कुलिंद शासन की हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति को जानने के स्रोत हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा इनके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ये इसके जानने के लिए हमें साक्ष्य है। मथुरा से भी हमारे इसके अभिलेख मिले फ्रेंड्स, मथुरा और सहारनपुर। ठीक है फ्रेंड्स, मथुरा, सहारनपुर का जो बहेद क्षेत्र है सहारनपुर का, वहाँ से भी हमें इसके साक्ष्य मिले। बहेद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके इनके जो शासन की अवधि है उसको 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200-300 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आएगा आपका प्रारंभिक और मध्य और उत्तरवर्ती कुलिंद। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कुलिंद का फ्रेंड्स जो विस्तार रहा वो रहा यहाँ सहारनपुर, बहेद, यहाँ पर सहारनपुर, बहेद और सतलज जो पंजाब में है नदी फ्रेंड्स, और एक काली नदी। ठीक है, और ऊपर ये हिमालय होगी, यानी कि ऊपर में हिमालय, नीचे सहारनपुर, ये आ गया सहारनपुर वाला, और यहाँ सतलज, और इधर काली नदी तक इनका विस्तार रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप मैप पर देख सकते हैं कि इनका विस्तार इधर सहारनपुर बहेद, और इधर काली नदी, और ऊपर हिमालय, और इधर सतलज। यहाँ तक इनका क्या रहा, कुलिंदों का जो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी उनका विस्तार रहा फ्रेंड्स। इधर पर है सहारनपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैप से रिलेट करते हुए और मैप से ऑब्जर्व करके हम देखेंगे कि ये रहा फ्रेंड्स सहारनपुर, और ये इधर इनका ये हिमालय, ऊपर हिमालय, इधर ये हिमालय, उत्तरकाशी और चमोली का ऊपर का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पिथौरागढ़, और इधर एक काली नदी फ्रेंड्स, काली नदी, और इधर ये सतलज, इधर सतलज हरियाणा, इधर जो सतलज बहती है पंजाब वाला क्षेत्र इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका विस्तार क्षेत्र रहा हमारे कुलिंदों का। तो इनके विस्तार की जानकारी किससे मिलती है? टॉलमी, एक तो टॉलमी के वर्णन से। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे जो इनके सिक्के मिले हैं, सिक्कों से जो इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि यहाँ सतलज तक थे, ऊपर हिमालय तक थे, नीचे बहेद सहारनपुर तक थे, और यहाँ काली नदी तक थे। सिक्के मिले हैं ना फ्रेंड्स इनके। तो ये, और कुलिंद ही ऐसा एक प्रमुख राजवंश है जिसकी हमें अधिकतर जानकारी उनके सिक्कों से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्कों के आधार पर किस वंश की जानकारी मिलती है उत्तराखंड में? तो वो कुलिंद है जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और टॉलमी, कॉइन्स एंड टॉलमी, सीटी के आप कर सकते हैं, सीटी के कॉइन्स से इसकी जानकारी मिल रही है टॉलमी से, और किसकी? कुलिंदों की। टॉलमी ने इसका जो वर्णन किया है। ठीक है, और महाभारत रामायण से तो इनकी मिलती, क्योंकि प्राचीन है, सबसे प्राचीन राजवंश है यहाँ का, उत्तराखंड का।
तो हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं वो क्या है, महाभारत और रामायण ही है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुरिंद, उनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, कुरिंदु के शासनकाल को 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। जो प्रथम है फ्रेंड्स प्राचीन पूर्व कुरिंद, तो इनका जो रहा फ्रेंड्स ये 1000 ईसा पूर्व से 5वीं 6वीं ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल का जो समय था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमुख शासक था फ्रेंड्स वो था इनका सुबाहु, जिसकी राजधानी कालकोट थी। कालकोट जो कालसी यमुना वंश के निकट है, कालकोट इसकी राजधानी थी। और प्रारंभ में तो फ्रेंड्स ये स्वतंत्र शासक था, लेकिन बाद में पांडवों की इन्होंने सहायता की, पांडवों के अधीन हो गए। और जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ उनमें कौरव पांडवों का ने साथ दिया सुबाहु ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाई पांडवों का साथ किस शासक ने दिया उत्तराखंड के, तो वह है सुबाहु, और इनकी राजधानी थी कालकोट। फिर इनके पुत्र आए सुबाहु के विराट, ठीक है। विराट गद्दी पर बैठे और इससे संबंधित अन्य जानकारी, इनके स्वभाव के बाद आए विराट फ्रेंड्स, ठीक है। इससे संबंधित अन्य जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा आपको सभी तथ्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आज का वीडियो समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम बार बार परीक्षा में फेस करते हैं फ्रेंड्स। उसमें हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आप देखो, ये तो कई प्रकार के आप फेस करेंगे प्रश्न, लेकिन इनको इस प्रकार के प्रश्न में हमने क्या सोचना है, किस दिशा में हमने आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्व होंगे, ये मैं आपको प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अधिकतर तो हम इसमें ये देखेंगे कि भाई ये किसके स्क्वायर तो नहीं है, रूट तो नहीं है, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऊपर के जोड़ जैसे 4 इंटू 3 12 एंड 4 + 3 इधर, ऐसे तो जोड़ के और एक जगह मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिखा है। या फिर हम देखेंगे कि इनका सबका जोड़ समान तो नहीं है, जैसे देखेंगे 8 एंड 3 11 एंड 30 41 एंड 6 47, ऐसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम एक अन्य दिशा में बढ़ेंगे कि इनके मल्टीप्लाई अगर आपस में कर दिए जाए 6 इंटू 2 12, अब इस तरीके से तो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब भी मैं वीडियो प्रेजेंट करूँ, आप पॉज करके इसकी स्वयं इसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने इस 6 इंटू 2 किया और इसको 12 इंटू 3 कर दिया तो 36 आ गया, ठीक है। और इधर क्या कर रखा है, इस वाले सेक्शन में 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, यानी कि हमने इस दिशा में बढ़ते हुए ये मल्टीप्लाई कर देने हैं, और ये इनके ऑप्शन है, ठीक है। 4 9 जा 45 10 जा 450 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डायरेक्शन देखने हैं, ये किसी के क्यूब रूट तो नहीं है, ये इनका जोड़ तो समान नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जोड़ तो समान नहीं है, फिर हम देखेंगे क्यूब रूट तो नहीं है किसी संख्याओं के, ठीक है। जो इनका जो जोड़ आ रहा है वो क्यूब रूट तो नहीं है, या स्क्वायर रूट तो नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इनको ऐड करके तो नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि भाई ऊपर के 2 ऐड किए, इधर लिख दिया, और इधर के इधर मल्टीप्लाई करके, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर हम देखेंगे कि भाई
जो यहाँ को हमने सिचुएशन देखी है, ये आपस में सभी गुणा करके, इनको गुणा करके जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इधर को ऐसे करके बढ़ेगी, ठीक है। इसमें हमें केवल 5 या 6 डायरेक्शन में ही बढ़ना होगा फ्रेंड्स, कि क्या क्या हो सकता है। हमारा जो मस्तिष्क में जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ हम देखेंगे। ये तो नहीं है, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ के इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आया फ्रेंड्स, इनने ये सभी आपस में मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी ओर को बढ़ रहे हैं। देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 5 9 45, 45 गुणा 10, 450 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप पॉज करके इनकी प्रैक्टिस खुद इनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने किस दिशा को बढ़ना है। देखिए एग्जामिनर क्या प्रयास करते हैं कि हमारा डायरेक्शन की देखो, यहाँ इन्हें क्या दिया है, सीरियल 24 25 26, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, 36 66 63 94 46 46, हाँ 46 दिया है, और ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स अब हमें बढ़ना किस दिशा में है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें 63 और इसमें डिफरेंस कितना है। तो फ्रेंड्स एक तो यहाँ सीरियल वर्ड है, और अब एक इधर को भी ये एग्जामिनर क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ही बढ़े इसी सीरियल की दिशा में। और दूसरी तरफ 63 को 24 को ये लिखा गया, और 25 को ये लिखा गया। तो एग्जामिनर का प्रयास क्या है, क्या कि हमारा डायरेक्शन ऐसे चले जाए कि भाई ये समान कुछ आए, इसी में भी क्रम से ये बढ़े, और यहाँ पर को जो परीक्षा दे रहे हैं उनका दिमाग इस तरीके से दौड़े। लेकिन हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं, ये जो संख्याएं दी हैं इन संख्याओं को हमने ऑब्जर्व करना है। ये किसी का क्यूब रूट तो नहीं है, किसका स्क्वायर रूट तो नहीं है। अगर ये ऐसे हमें प्रतीत नहीं हो रही स्क्वायर रूट, तो इनके आपस में इन्हें बदल के भी हम देख सकते हैं इनके प्लेस को। जैसे 36 है ना फ्रेंड, 63 है, तो इसके प्लेस अगर हमने बदल दिए, 6 को इधर रख दिया, 3 को इधर, तो 36 हो गया ना फ्रेंड्स। और इसको हमने 49 कर दिया, और इसको हमने 64 कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या संख्याएं बन के आई है। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर रूट बन के आई है, सॉरी स्क्वायर बन के आई है। और किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, इसको आपस में ही जोड़ दिया गया है। 4 जो ये जो संख्या है इनको जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 2 + 4 6। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ 6 = 36। इसको भी जोड़ दिया है, क्या हो गया 49। ये 8 8 जा 64, ठीक है फ्रेंड्स। और तो ये क्या हो जाएगा 9 9, इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 9 9 9 जा 81। लेकिन इनने प्लेस बदल के रखे। तो हमने ये भी देखना है कि अगर इस पर हमें भरमाने के लिए जो स्क्वायर रूट को इस तरीके से लिख जाएगा प्लेस बदल के। तो इस प्रकार के प्रश्न हम जब भी फेस करें, तो उनके प्लेस चेंज करके भी हम देख लें कि ये प्लेस चेंज करने से स्क्वायर तो नहीं बन रहे हैं किसी संख्या के, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमें इसका माने ये इस तरीके से दे रहते हैं, और इनको ये संख्या के साथ साथ इनको जोड़ के या आपस में घटा के या आपस में मल्टीप्लाई तो करके तो कुछ नहीं बन रहा है। ये भी हम अपना दिमाग उस दिशा में भी ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया था, उसका स्क्वायर किया था, लेकिन स्क्वायर को लिखने में इन्होंने प्लेस बदल दिए थे। तो 9 9 81 हुआ, प्लेस बदल दिया, 1 को आगे रख दिया, 8 को पीछे रख दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे चैनल को फ्रेंड्स आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। उस प्रकार के वीडियोज़ में आपको नियमित
और एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।